बहुत से लोग ये समझते हैं कि कोई भी मतन अपने आप में मुकम्मल है और लिखने वाला ही उसका फाइनल अथॉरिटी है। जबकि फर्डिनांड साशर ने यह बताया कि किस तरीके से हर लफ्ज़ जो है उसको समझने के लिए हमें कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत होगी, और उस रिलेशन की बुनियाद पर हम ये जान सकते हैं कि कुर्सी क्यों है, टेबल क्यों नहीं है। और इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम था जो कि डेरिडा ने आकर बताया कि किस तरह से अगर हम एक मीनिंग को जानने के लिए किसी दूसरे लफ्ज़ का सहारा ढूंढते हैं तो हम एक ना ख़त्म होने वाली चेन रिएक्शन में घुस जाएंगे, जिसमें किसी भी जगह पर हमें कोई फाइनल सर्टेनिटी नहीं मिलेगी, किसी भी जगह पर हमें मीनिंग मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर हमें मिलते हैं माइकल बाख्तेन ने कंसेप्ट दिया हेट्रोग्लोशिया का और डायोलॉजिज्म का। उनका मानना था कि कोई भी अटरेंस उस वक्त तक निकलती है जब किसी और के बयानिए को मुकम्मल करने का वक्त हो। इसका मतलब यह है कि हर बयान किसी न किसी के जवाब में आ रहा है। एक कहानी को देखें जहाँ पे बादशाह, मजदूर, वकील और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स मुकालमा कर रहे हैं। यह है हेट्रोग्लोशिया। इसका मतलब है कि किसी भी जगह पर मानी मुकम्मल करने के लिए किसी और मानी पर इन्हसार किया जा रहा है। यहाँ पर हमें रोलन बार्थ का भी जिक्र करना मुनासिब होगा, जिन्होंने डेथ ऑफ द ऑथर का एक मजमून लिखा और कहा कि किस तरह से लिखारी अब मीनिंग फराहम करने में नाकाम है, और मीनिंग एक ओपन स्पेस में क्रिएट होता है, और उस ओपन स्पेस में क्रिएट होने के बाद जो है वो रीडर, व्यूअर, पढ़ने वाला और मुख्तलिफ समाजी हल्के जो मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के उस मतन को पढ़ रहे होंगे वो अपनी इंटरप्रिटेशन और मीनिंग करेंगे। इसका मतलब यह है कि मीनिंग अपने आप में खो गया है और नई वजाहतें या नए जवाबात की तलाश में है। यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा जूलिया क्रिस्टीवा के कंसेप्ट इंटरटेक्सुअलिटी का। इंटरटेक्सुअलिटी ये कहता है कि कोई भी मतन अपने आप में ऑटोनोमस या खुद से कायम रहने वाला मतन नहीं है। कोई भी नॉवल, कोई भी किताब, किसी भी चीज़ को, किसी भी टेक्स्ट को ले लीजिए, उस टेक्स्ट को देखने के बाद अब आप देखें कि उसमें मौजूद कहानियाँ, उसमें मौजूद दास्तानें, उसमें मौजूद जो सिस्टम है, समाजी पॉलिटिकल जो ढांचे हैं, उसको समझने के लिए आपको ऑलरेडी इस्टेब्लिश निज़ाम या ऑलरेडी पब्लिश्ड बुक्स या ऑलरेडी पाए जाने वाला जो कल्चरल या सोशियोलॉजिकल निज़ाम है उसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ये दावा कि कोई मतन अपने आप में मुकम्मल है बिल्कुल ही जो है वो लॉजिकली किसी तौर पर गलत हो जाता है। यहाँ पर हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यहाँ गलत होने से मुराद ये है कि हम उस सर्टेनिटी के लेवल की दावे की नफ़ी कर रहे हैं या उस किसी भी चीज़ की नफ़ी नहीं कर रहे, बल्कि इस चीज़ को देखा जा रहा है कि कैसे हम एक टेक्स्ट को समझने के लिए अमूमन दूसरे टेक्स्ट का सहारा लेते हैं। जूलिया क्रिस्टीवा ने इसने कहा था कि अ टेक्स्ट इज़ अ मोज़ैक ऑफ मल्टीपल कोटेशंस, और किसी भी तरीके से टेक्स्ट को समझने के लिए हमें मुख्तलिफ पहलुओं को जोड़कर समझने की जरूरत पड़ेगी। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो, या अरुंधति राय के और नॉवेल्स हों, या एनिमल फॉर्म हो, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज हो, या इस तरह के बहुत सारे मतन अपने आप में उस वक्त मुकम्मल होते हैं या तश्कील पाते हैं जब वो दूसरे के ऊपर अपना सहारा ले